स्टार्ट करते हैं। तो अब हम समझे इस चीज़ को कि क्या कहा जा रहा है। यस्तन वेद कृमिचा कृशांति, जो उस ईश्वर को नहीं जानता जो संसार का सच्चा मालिक निराकार है, जिसका कोई रूप आकार नहीं है, और उसकी पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करता है, वो अंधकार में जा रहा है। यानी वो वेद पढ़ के क्या करेगा। आगे कहा गया है जो भी अवतार अवतरित हुआ है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो भी अवतार आया है, वो अवतार कह रहा है आओ मैं तुम्हें समान मंत्र से आमंत्रित करता हूँ। पब्लिक में खड़ा वो कहता है कि आओ मैं तुम्हें समान मंत्र से आमंत्रित करता हूँ कि इस संसार का मालिक एक है। उसने हर ज़माने में अवतार भेजे हैं, यानी पैगंबर भेजे हैं। वैसे हम कहेंगे अवतार, और इस्लाम धर्म में कहते हैं पैगंबर, एक ही बात है। तो पैगंबर भेजे हैं, अवतार भेजे हैं, ताकि वो अपने पैदा किए हुए इंसानों को समझा सके कि तुम्हें मैंने क्यों पैदा किया है, इस जीवन का मकसद क्या है। ये जीवन एक इम्तिहान है, एक परीक्षा है। तो वो कह रहा है, क्या पढ़ रहा है वो, सामान्यम मंत्रमा भी मंत्र एवं, आओ मैं तुम्हें समान मंत्र से आमंत्रित करता हूँ। वो मंत्र क्या है, एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। लोगों एक ईश्वर है, एक शक्ति है, उसी की भक्ति करो, उसका कोई रूप आकार नहीं है। खुदा भगवान अनेक ना बनाओ, एक मालिक है सबका, उसने हमें बनाया है तो हम उसकी पूजा करें। इस कायनात का बनाने वाला एक है, और हम इस कायनात की उसकी बनी हुई चीज़ों से हटकर बनाने वाले की पूजा करें, बनाने वाले को हम पूजें। फिर आगे कहा गया, हम चेक करते हैं, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। और धरती पे हम जहाँ चाहें सष्टांग करने के बाद उसकी भक्ति कर सकते हैं। वेदों में कहा गया है जितने भी ऋषि धरती पे आए, जितने भी अवतार धरती पे आए, उन्होंने सष्टांग किया और ईश्वर की भक्ति की। सष्टांग का मतलब क्या है, ज़मीन पर अपने 8 अंग गिराकर ईश्वर की भक्ति की, और कोई सामने कोई आकार नहीं रखा। लेकिन वेदों में कहा गया सष्टांग, और इसको कहेंगे इस्लाम धर्म में कहते हैं नमाज, एक ही बात है। तो सष्टांग हम नमाज पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, ज़मीन पर अपने 8 अंग गिराकर ईश्वर की भक्ति करते हैं। 8 अंग कौन कौन से, पहला माथा, दूसरा नाक, दो हाथ 4, 2 घोंटू 6 और 2 पैर 8। 8 अंग गिराकर हम सष्टांग करते हैं, जो वेदों में कहा गया है। इसी तरह जब चेक करते हैं हम, और वेदों में कहा गया है वयम देवानम सुमतोश्याम, ऐ ईश्वर मेरा शुमार सच्चे लोगों में फरमा, यानी मुझे सच्चे लोगों में दाखिल कर, बुरे लोगों में मेरा शुमार ना कर, बुरे लोगों में मेरी गिनती ना कर। बेशक तो सच्चों के साथ है, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं तो उनको पसंद करता है। आगे कहा गया, जब देखते हैं हम, वेदा हमेतम पुरुषम महांतमादित्य वर्णन, अवतरित जो अवतार अवतरित हुआ है, वो कह रहा है हिंदू धर्म में कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो सबसे आखिरी अंतिम संदेष्टा होगा, सबसे आखिरी अंतिम महर्षि होगा, ईश्वर द्वारा भेजा गया पूरी दुनिया के लिए सबसे महान ऋषि होगा, सबसे महान ऋषि। वो क्या होगा, नरसंसा होगा। नर का मतलब आदमी, संसा मतलब प्रशंसा के लायक, यानी वो आदमी जो तारीफ के लायक होगा। जब हम इसका अरबी में ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका मतलब बनता है मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब यही बनता है कि वो इंसान जो तारीफ़ के लायक है। तो जितने भी बड़े बड़े धर्म है दुनिया के अंदर, हम देखते हैं कि उनके अंदर ईश्वर ने पहले ही जो है लोगों को बताया हुआ था कि मैं अंतिम महर्षि को भेजूँगा, और मैं अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर उसको अपने संदेश दूंगा, ताकि जिन लोगों को मेरी तलाश है, जो लोग जीवन का मकसद जानना चाहते हैं, सच्चाई को जानना चाहते हैं, वो मेरी बनाई हुई ईश्वरी रचना के आधार पर उस पैगाम को पहचान सकते हैं, उस पर गौर कर सकते हैं। तो जब हम चेक करते हैं, तहकीक करते हैं, इसी तरह से ये पहचान बताई है ईश्वर की। और बताइए पहचान क्या बताई है कि एकम अद्वितीयम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के, उसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। यानी कि सारा जहान, हर चीज़ उसके सहारे से कायम है, मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। यही बात कही है कुरान में, कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है और वो यकता है, अकेला, तन्हा अकेला, और उसका कोई शरीक नहीं है। सारा जहान उसके सहारे से कायम है, मगर वो किसी के सहारे से कायम नहीं है। अल्लाहु समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, कमज़ोर है, मगर वो किसी के सामने कमज़ोर नहीं है, बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। इस पूरी कायनात में हम झांक के देखें, ये पूरी कायनात एक हस्ती, एक शक्ति के सामने कमज़ोर है, बेबस है। ईश्वर जो चाहता है वो कर देता है।
जिसको चाहता है मौत देकर उठा लेता है, जिसको चाहता है ज़िंदगी दे देता है, जिसको चाहता है दुखों में गिर देता है, जिसको चाहता है मुसीबतों में गिर देता है, जो चाहता है वो करता है। तो ये बात बता रही है हमें कि पूरा जहान उसके सामने कमज़ोर है, बेबस है, मगर वो किसी सामने कमज़ोर नहीं है, बेबस नहीं है। जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है आगे, लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह ने अपने पेट से किसी को जना है जैसे माँ जनती है बच्चों को। जब इंसानों ने क्या किया कि अपने जैसे इंसानों को खुदा मानना शुरू कर दिया, जने हुए लोगों को खुदा मानना शुरू कर दिया, तो ईश्वर ने संदेश भेजा अपना कि लोगों, लम यलिद वलम यूलद, ना मेरे माँ बाप है, ना मैं किसी का बाप हूँ, ना मैंने अपने पेट से किसी को जना है और ना मैं किसी और से जना गया हूँ, ना मेरी शुरुआत है ना मेरा अंत है। जिस चीज़ की शुरुआत और अंत है उसके आगे सर झुकाने से क्या फ़ायदा। जब लोगों ने ईश्वर को छोड़कर दुनिया की चीज़ों की पूजा करनी शुरू कर दी, जो चीज़ पैदा हुई है और मिट जाना है उसकी पूजा करनी शुरू कर दी, ईश्वर ने संदेश भेजा कि लोगों, लम यलिद वलम यूलद, ना मेरी शुरुआत है ना मेरा अंत है, ना मेरे माँ बाप है ना मैं किसी का बाप हूँ, ना मेरे हाथ है ना पैर है ना मेरा शरीर है, मैं ही तुम्हारा सच्चा मालिक हूँ। मैं ही तुम्हें ब्रह्मा पहले पैदा करता हूँ, विष्णु फिर मैं ही तुम्हें पालता हूँ, और शिव फिर मैं ही तुम्हें नष्ट करके धरती पर उठा लेता हूँ। पहले मैं ही तुम्हें पैदा करता हूँ, फिर मैं ही तुम्हें पालता हूँ, फिर मैं तुम्हें मौत देकर धरती पे से उठा लेता हूँ। तो मैं एक हूँ। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, पूरा जहान मेरा बनाया हुआ है। हर चीज़ को मैंने बनाया है आकार से, रूप से, और मेरा कोई आकार नहीं है, इसलिए संसार में मुझ जैसा कोई नहीं है। मैं सबसे अलग और निराला हूँ। जिसने मेरी पूजा करी, जिसने मुझे राजी किया, मरने के बाद वही कामयाब होगा, मरने के बाद वही मुक्ति पाएगा। जिसने जीवन के मकसद पर गौर किया, मुझे किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरी जान किसके कब्जे में है, मुझे मरने के बाद कहाँ जाना है। इतनी बड़ी कायनात चल रही है, कोई इसको चला रहा है, अपने आप नहीं चल रही, चला रहा है इसको। मेरी जान का कोई मालिक है, मेरे ना चाहने के बावजूद मुझे मौत देकर उठाएगा उस धरती पे से। ये कितने लोग मर रहे हैं दुनिया में, देख रहे हैं। ये मरना चाहते हैं? कोई कोठी बना रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई मरना नहीं चाहता था। जब ईश्वर का बुलावा आता है तो कोई एक सांस फालतू ले नहीं सकता। इसलिए हम सब उसके सामने बेबस हैं, मोहताज हैं। हमारे जीवन का मकसद क्या है? उसको राजी करना। कैसे राजी करना? उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। उसकी रचना क्या है हमारे अंदर? जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे अंदर सुकून पैदा कर देता है और हमें इशारा करता है कि हाँ, ये मेरा रास्ता अच्छाई के रास्ते पे चल। इसका अंजाम दुनिया में भी अच्छा है और मरने के बाद भी अच्छा होगा। और जब हम कोई गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो ईश्वर हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर देता है, घबराहट पैदा कर देता है। हमारे दिल हमारा घबराता है, दिमाग बेचैन होता है, पैर हल्के होते हैं। हमें ईश्वर इशारा करता है कि इस रास्ते पर ना चल, ये बुराई का अंजाम मरने के बाद बुरा होगा और दुनिया में भी बुरा होगा। ये है ईश्वरीय रचना हमारे अंदर। इस रचना के आधार पर हमें हुक्म दिया गया है कि इस रचना के आधार पर हम दुनिया में देखें कि कौन सा ईश्वर का आदेश है। जब सबका मालिक एक है तो सबके लिए उसका सच्चा रास्ता भी एक ही है, अनेक नहीं है। एक बाप अपने घर में अपनी औलाद को दो हुक्म देता। एक बाप अपने घर में अपनी औलादों को डबल हुक्म नहीं देता, एक हुक्म देता है। सबको एक हुक्म देता है कि बेटा अच्छाई से चलो, बुराई से बचो। इसी प्रकार से संसार का मालिक भी सबका एक है, तो सबके लिए उसका आदेश भी सबके लिए एक ही है, उसका हुक्म भी सबके लिए एक ही है। और वो क्या है? अच्छाई बचल बुराई से बच। अच्छाई बचल बुराई से बच। सच में कामयाबी है, अच्छाई में कामयाबी है, झूठ में तबाही है, बुराई में बर्बादी है। तो कभी बुराई में सुकून नहीं पाएगा, मेरी अच्छाई में सुकून पाएगा। हमारे अंदर ईश्वर ने रचना बनाई है, अपनी अच्छाई से सुकून रखा है। अच्छाई ईश्वर की है, बुराई शैतान की है। शैतान की बुराई से नफरत रखी है हमारे अंदर। स्वर्ग के सपने रखे हैं, नरक के खौफ रखे हैं, शर्म का मादा, हया का मादा, अकड़ने का मादा, झुकने का मादा। तो जो इंसान अकड़ेगा उसे ईश्वर सच्चाई से अंधा कर देगा। कुरान में कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ों का मालिक मैं हूँ, सारी तारीफ़ मेरे लिए है, मैं सारे जहानों का पालनहार हूँ। ज़मीन में इतनी ताकत कहाँ है कि गन्ने को मीठा कर दे? ज़मीन में इतनी ताकत कहाँ है आम को मीठा कर दे? ईश्वर कहता है मैं मीठा करता हूँ। ज़मीन में इतनी ताकत कहाँ है कि तरह तरह की चीज़ें पैदा कर दे? ईश्वर कहता है मैं करता हूँ। जिसने दुनिया के अंदर मैंने सबको जीवन दिया, जीवन का समय दिया, इम्तिहान लिया कि जो दुनिया में जाकर मेरी तरफ गौर करेगा और मुर्दा से जिंदा बन जाएगा। जो ईश्वर को नहीं पहचानता, जो अल्लाह को नहीं पहचानता, वो मुर्दा है, वो मुर्दा है। जिसको ये पता नहीं मैं दुनिया में क्यों आया, क्यों मर जाऊंगा, वो मुर्दा है। जो ईश्वर की तरफ गौर करे और जाग जाए इससे पहले कि मौत आ जाए, और मौत से पहले जाग जाए और जीवन का मकसद समझ जाए और मरने से पहले पहले असल जो जीवन आने वाला है मौत के बाद, उसकी तैयारी कर ले, वो है जिंदा।
वो है जिंदा इंसान। तो इसलिए हम गौर करें और हम जागें और देखें कि वेदों में क्या लिखा हुआ है। वेदों में लिखा हुआ है कि जो लोग संभूति की पूजा करते हैं वो लोग अंधकार में जा रहे हैं। संभूति का मतलब क्या है? ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें। जो लोग ईश्वर की बनाई हुई चीज़ों की पूजा करते हैं वो लोग अंधकार में जा रहे हैं, जैसे ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद। और फिर आगे लिखा है जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं वो लोग और भी बड़े घोर अंधकार में जा रहे हैं। असंभूति क्या है? इंसान के हाथ की बनाई हुई चीज़ें। तो भाई देखो, हमें तहकीक करनी चाहिए, हमें गौर करना चाहिए। शैतान ने हमारे अंदर फसाद फैलवा रखा है, कत्ल गारत फैलवा रखी है। हम सच्चे मालिक के सच्चे हुक्म को पहचानें और हम जानें, सच्चाई की तहकीक करें कि हम सबका मालिक एक है और हमें उस एक मालिक के पैगाम को समझना है, उसके हुक्म को जानना है। हमें भलाई पर चलना है, हमें बुराई से बचना है, हमें लोगों को सही ज्ञान बताना है, लोगों को भटकने से बचाना है हमें। तो हम इस चीज़ पर गौर करें भाई, करेंगे सब लोग गौर। तो ये हमारे सब जो है गैर मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये जो है गैर मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा चैनल देख रहे हैं, ध्यान लगा के सुन रहे हैं। ये चंद बातें मैंने आपसे की हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएंगी। और भाई मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के आप एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी। कोई का सवाल नहीं अब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।